क्या आपको अक्सर कमर से लेकर पैरों तक तेज़ दर्द या जलन महसूस होती है, या फिर आपका दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जलन भी बढ़ती जा रही है और आप जान नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है? तो आज आप यहाँ पर जानेंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसी के साथ बहुत ही ईजी रेमेडीज़, कुछ योगा, कुछ आसन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिनको करके आप बहुत ही ईजिली अपनी बीमारी से राहत पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। किसी भी तरीके के जॉइंट पेन या फिर प्लांट्स के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर आपको होम रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारा चैनल ज़रूर विजिट कीजिए। ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर कहीं पर भी जरा से दिक्कत आती है तो वो दर्द बहुत भयंकर हो सकता है। अगर आपको शाटिका नर्व में कोई प्रॉब्लम आती है जो कि आपकी बैक से होकर के नीचे तक जाती है, वो बड़ी नर्व होती है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, नीचे दब जाती है मसल के नीचे या फिर स्ट्रेच नहीं हो पाती है, तो कमर से लेकर पैरों तक तेज़ दर्द या फिर जलन महसूस होता है, वो जो प्रॉब्लम होती है वो शाटिका की प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा कोई दर्द फील हो रहा है आपको कि आपको पैरों में झंझनाहट भी फील हो रही है और कमर का जो दर्द है वो नीचे पैरों तक जा रहा है, तो आपको शाटिका पेन हो सकता है। इसके लिए आप योगा अगर करेंगे तो ही आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आप योगा करेंगे तो ही आप शाटिका पेन से रिलीफ पा सकेंगे। जो शाटिका का जो पेन है वो नर्व पेन है, तो इसमें अगर आप किसी भी तरीके की दवाई लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो हो सकता है आपको कोई रिलीफ ना दे। अगर आप एलोपैथिक लेंगे तो आपको टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके की दवा खाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई इलाज नहीं मिलेगा। अगर आप योगा करते हैं या फिर आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जा कर के रक्त मोक्षण करवाते हैं, यानी कि आपका जो ब्लड है वो निकाल दिया जाता है, वो अगर आप करवाते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, वो परमानेंट रिलीफ मिलेगा अगर आप ऐसा करवाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको योगा का ही सहारा लेना चाहिए। योगा करने के साथ साथ अगर आप कमर से लेकर पैरों तक मालिश करते हैं किसी भी तेल की, जैसे कि महानारायणी तेल की या फिर तिल तेल की, तो वो बहुत ही अच्छा रिलीफ आपको देगा और जल्दी रिलीफ देगा। कुछ योगा पोजेस मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 पर है अर्ध मत्स्य इंद्र आसन, हाफ फिश पोज। अगर आपको घुटनों में कोई दर्द नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट पोज है। ये आपकी मांसपेशियों यानी मसल्स को आराम देता है और जो शाटिका के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उनको कम करता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पैर आगे सीधे करके बैठ जाइएगा। उसके बाद दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के बगल में रख दें। इस दौरान दाएं पैर का तलवा जमीन से सटा रहेगा। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन और सिर को जितना हो सके दाईं ओर मोड़ लें। पहली बार में आप अच्छे से ना कर पाए, लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, बहुत ही इजीली और आराम से इस पोज में आ जाए। 30 से 60 सेकंड तक आपको इस पोज में रहना है और फिर अपनी दंडासन यानी कि जिस अवस्था में पहले आप बैठे थे उसमें वापस आ जाएं। इस तरीके से आपको ये पोज करना है और बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। नंबर 2 है भुजंग आसन, कोबरा पोज। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे, कंधे बिल्कुल तने हुए होने चाहिए। उसके बाद आराम से सांस लेना है धीरे धीरे और अपने सिर से लेकर नाभि तक के हिस्से को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और आसमान की तरफ देखना है। हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और फिर धीरे धीरे आप सांस लेते रहेंगे और वापस अपनी सेम पोजीशन में आ जाएंगे। इसको 3 से 4 बारी करना है, ये आपको रेगुलर करना है। इससे आपके शाटिका के लक्षण कम होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 है सेतुबंध आसन। इसमें आप मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने हाथों से आप एड़ियां पकड़ सकें। उसके बाद आप कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और ठोड़ी को छाती से सटाने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में सामान्य गति से सांस लेते हुए 30 सेकंड तक आप बने रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। इससे आपकी शाटिका के लक्षण धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 4 है पवन मुक्तासन, गैस रिलीजिंग पोज। ये सबसे अच्छा है शाटिका के लिए भी। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है तो वो निकालने के लिए ये वाला पोज किया जाता है। इसमें आप मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों पैरों को फैला लें
इस दौरान पैर के बीच में ज़्यादा दूरी ना हो, सांस लेते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और अपनी छाती के पास लेकर आएंगे। फिर हाथों को दोनों पैरों को पकड़कर घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आपको ये सब करना है और उसके बाद इस मुद्रा में कुछ देर बने रहना है और फिर सांस लेते हुए सिर को नीचे ले जाएं और पैरों को सीधा कर लें। ये आपको 2 बार करना है या फिर आपको 4 से 5 बार करना है। नंबर 5 है अधोमुख श्वान आसन। इसमें अधोमुख यानी नीचे की तरफ मुख करना है, दूसरा श्वान मतलब कुत्ता और तीसरा आसन, इसमें डाउनवर्ड डॉग पोज भी बोलते हैं। इससे आपको पिंडलियां जो है वो स्ट्रेच रहेंगी। इसको आपको कैसे करना है, योगा मैट पर घुटने व हथेलियों के बल बैठ जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को बीच से ऊपर की ओर उठाना है। इस अवस्था में सिर दोनों कोहनियों के बीच में होगा और शरीर वी की पोजीशन में नजर आएगा। ध्यान रहे कि इस पोजीशन में पैर और हाथ दोनों सीधे रहेंगे। इस आसन के दौरान अपनी गर्दन को अंदर की ओर खींचकर अपनी जो नाभि है उसको देखने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकंड इस पोजीशन में बने रहेंगे और फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये 3 से 4 बार किया जा सकता है। ये कुछ योगा पोजेस हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको sciatica पेन ही है। अगर आपको कंफर्म हो कि आपको sciatica पेन है तो आप ये योगा पोज अगर करते हैं तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आपको पहले डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रक्त मोक्षण आप करवा सकते हैं, वो बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट है। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई, योगा पोजेस जो मैंने आपको बताए, वो आपको डेली करने हैं और इसी के साथ अगर आप आयुर्वेदिक दिनचर्या लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आपको जल्दी और डबल रिलीफ दिलाने वाला होगा। और जैसे कि आयुर्वेदिक दिनचर्या का मतलब ये है कि सुबह जल्दी उठना, फिर प्रेयर करना, भगवान को याद करना और उसी के बाद जो अपने सारे काम है जैसे कि सुबह पानी पीना और एक्सरसाइज करना, नहाना आदि, ये सब अगर टाइम पर करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसी के साथ अगर आप डाइट मेंटेन करते हैं, जैसे कि सुबह क्या खाना चाहिए, लंच ब्रेकफास्ट का टाइम मेंटेन करते हैं, सीजनल वेजीज, सीजनल फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। जैसे कि रात को खाने के साथ अगर आप खट्टी दही या फिर लस्सी ना लें और उसी के साथ आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।